दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर जो तेजी का दौर था वो आज थम गया। यानी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और क्यों ना हो, स्टॉक कम से कम 35% तक दौड़ा पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में। इतनी बड़ी तेजी के बाद कोई भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो रीज़न बना है वो तो अभी भी बना हुआ ही है। यानी अदानी ग्रुप है जो जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने जा रहे हैं और इसको लेकर जो अपडेट है उसको भी समझेंगे। इसका मतलब है कि जल्द ही जेपी पावर को भी नया प्रमोटर मिलेगा। तो कुल मिला के देखो कि स्थिति पॉजिटिव है, स्टॉक काफ़ी नीचे है। ऐसे में उम्मीद है कि इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या है आगे के रीज़न उसको समझेंगे। और जेपी पावर जो इस समय अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही आ गया है, क्या आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज बीएसई सेंसेक्स 74,532 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे देख सकते हो कि करीब 0.44% की तेजी थी। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो इंट्राडे में आप देखें 75,286 तक पहुँच गया था। इसका मतलब ये है कि ऊपर के लेवल से लगभग 600-700 पॉइंट नीचे आया बाजार। तो एक जो दबाव की स्थिति थोड़ी बनी, जिसकी वजह से भी देखें तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई जेपी पावर में। यहाँ पे देखिए जेपी पावर 16.30 पर क्लोजिंग थी, 2.69% की गिरावट देखने को मिली। कल की क्लोजिंग 16.75 के आसपास थी। अब देखिए 13 रुपये तक पहुंचा और स्टॉक फिर से लगभग 17 तक पहुंचा। इंट्राडे में आप देखिए 17 पे शुरुआत की और 17.28 का हाई भी बना। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई कम समय में। छोटे स्टॉक में ये बहुत बड़े मायने रखती है और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद में ये सीधा 16 पर पहुंचा। तो 12.52 का इसने लो बनाया हुआ आप देख ही सकते हो और वहाँ से लगभग 17.28, करीब 5 रुपये का बड़ा जंप बहुत मायने रखता है। तो इसी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी। स्टॉक के लिए अभी भी पॉजिटिव बातें बाकी की बाकी है, कुछ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे देख ही सकते हो पिछले एक दिन के अंदर यहाँ पे आपको 11.67% की बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। यानी लगभग 11.5% की तेजी कल बनी। और 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे 18.21% के आसपास की तेजी बनी। पिछले एक महीने में 13.48% के आसपास तेजी बनी। यानी पिछले एक महीने से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। सिर्फ 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6.63% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 1 ईयर का रिटर्न 13.56% है, तो 3 ईयर का रिटर्न 176% है और 5 साल का तो 556। ओवरऑल इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। देखिए पिछले एक महीने में इसका मात्र 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और 1 वीक पहले वॉल्यूम बढ़ के 24 करोड़ तक पहुंच गया, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल तो इसका वॉल्यूम 76 करोड़ तक पहुंच गया था। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया था। 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, करीब 31 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ 3 बजे के आसपास ही। तो आज जो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने वाले स्टॉक थे उसमें वोडाफोन आइडिया, जेपी पावर, एचडीएफसी बैंक थे। इन स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने का मिला, ये वॉल्यूम टॉपर बने। तो आप देखिए आज निफ्टी 50 के अंदर 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली और देखो कि 23,350 के आसपास पहुंचा। इसके पीछे वजह है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी उसमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस ईरान का जो युद्ध है वो अब आने वाले समय खत्म हो सकता है, ऐसी संभावना बनने लगी है, जिससे क्रूड ऑयल की प्राइस में राहत मिली, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आई, जिससे बाजार संभला। तो यहाँ पे वॉल्यूम के मामले में देखें तो वोडाफोन आइडिया, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, टाटा सिल्वर एक्सचेंज, इसके अलावा टाटा गोल्ड एक्सचेंज और एचडीएफसी बैंक, ये बहुत सारे स्टॉक थे जिन्होंने आज वॉल्यूम के अंदर ज़बरदस्त जंप दिखाया। कुछ और भी स्टॉक थे जिसमें वेबसोल एनर्जी है, यस बैंक, रिलायंस पावर, निप्पॉन इंडिया, इनके अंदर भी वॉल्यूम देखने को मिला। तो वॉल्यूम के मामले में सबसे ऊपर था आप देखिए वोडाफोन आइडिया, करीब 42 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ और यहाँ पे देख सकते हो कि 5% की गिरावट हुई। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक पॉजिटिव माहौल बना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया कि सरकार 49% से ऊपर स्टेक नहीं बढ़ाएगी। उसके बाद कल गिरावट हुई, लेकिन आज फिर स्टॉक रिकवर किया। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 3% के आसपास की आज गिरावट हुई। तो लगातार दौड़ने के बाद आप देखें पिछले एक सप्ताह में 18% की भारी भरकम तेजी बनी
क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है अदानी ग्रुप को, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना। एचडीएफसी बैंक में भी 7 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम देखने को मिला। आप देख एचडीएफसी बैंक के अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ, तो कल काली भारी गिरावट हुई थी करीब 8% के आसपास। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक माहौल जो बना, क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे अंतनु चक्रवर्ती, उन्होंने कहा है कि वो रिज़ाइन दे रहे हैं, कुछ फैसले पसंद नहीं आ रहे बैंक के, जिसकी वजह से माहौल बिगड़ा। अब यहाँ पे देखिए तो अदानी पोर्ट्स में तेज़ी देखने को मिली, और इसके पीछे वजह यह है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण है अदानी पोर्ट्स के माध्यम से हो सकता है एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद। अब ये जो फैसला कर रही है अदानी ग्रुप कि ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो इसका अधिग्रहण करेगा। तो ये देख सको कि अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अप्रूवल मिला है, लेकिन अब खबरें निकल के आ रही है कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इसका यहाँ पे अधिग्रहण करेंगे, वो कंपनी उसकी एसेट को एक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे पहले ही कंडीशन रख दी गई थी कि ये जो अधिग्रहण है वो अदानी ग्रुप की कोई भी कंपनी कर सकते हैं, उसके तहत ये इसकी संपत्ति को एक्वायर किया जा सकता है। तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की तरफ से कहा गया उसका पार्टिसिपेंट वो खुद कर सकते हैं, या फिर उनकी जो कंपनी है, जो सब्सिडीज कंपनी, जिसमें कर्णावती एविएशन प्राइवेट लिमिटेड या फिर मंदाता बिल्ड एस्टेट, ये इसकी सब्सिडीज कंपनी है, उसके माध्यम से भी यहाँ पे जो है एक्वायर का काम पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इस समय फैसला किया जा रहा है कि जिसमें जो रिजर्वेशन प्लान के तहत देखें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो कर्णावती एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और मंदाता बिल्डर्स है वो इनके बिजनेस का अधिग्रहण करेगी, जिसमें कानपुर फर्टिलाइजर्स और केमिकल लिमिटेड है उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। इसमें जो भी अभी अप्रूवल जो नेसेसरी लेने होंगे वो सारे लिए जाएंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद ये आगे काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो कि अदानी इंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स दोनों की शेयर की प्राइस में वृद्धि देखने को मिली है। तो इस समय जो क्लियर है कि आने वाले समय जेपी एसोसिएट अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और कोई भी कंपनी इसका अधिग्रहण करेगी, इसके जो अलग अलग एसेट है उसके हिसाब से बिजनेस को बांटा जा सकता है। पावर का बिजनेस हो सकता है अदानी पावर के पास आ जाए, यानी जेपी पावर है वो अदानी पावर के अंदर मर्ज हो जाए, तो या उसकी सब्सिडीज कंपनी बन जाए, ऐसी कोई भी संभावना बन सकती है। तो इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है जेपी पावर के लिए भी, और इसीलिए जेपी पावर में खरीदारी हो रही है। लेकिन जेपी एसोसिएट के जो शेयर होल्डर है उनके लिए तो बहुत बुरा दिन है, क्योंकि उनकी वैल्यू को जीरो किया जा रहा है, उनको वापस कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जिन्होंने भी निवेश किया वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे डूबेगा। तो यहाँ पे जेपी पावर के बिजनेस की बात है तो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। 2021 में 3,301 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2025 में 5,462 करोड़ तक पहुँच गया है। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। वैसे 24 के मुकाबले 25 में थोड़ा कम हुआ है। अगर हम बात प्रॉफिट की करें तो देखिए 2021 में 215 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2025 में 813 करोड़ तक पहुंच गया है, लगभग 4 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है। ज़बरदस्त जंप है, प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेपी पावर का फ्यूचर ब्राइट है, एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और उम्मीद है कि जेपी पावर अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद और बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।